हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। ये बिल्कुल मॉडल पेपर है, 2024 का वायरल मॉडल पेपर है। आप लोगों को बता दें, ये जो मॉडल पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर है। देखिए, और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट, प्रयागराज वेबसाइट के UPMS वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसका हम संपूर्ण हल के साथ बताएंगे आप लोगों को, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे। हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये जो पूर्णांक आप लोगों का 70 दिया गया, ये 70 में 70 नंबर आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। देखिए, आप लोगों को पेपर में समय दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग, ये पेपर का पैटर्न रहेगा, तो आप लोग पेपर का पैटर्न आप लोग तो जानते ही होंगे। और चलिए बिना देरी के आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों का 10 नंबर मैप का भी तैयार कर लो आसान तरीके से। ये हमारा मैप का भी आप लोगों को तैयार कर लेंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा और अंत तक धैर्य बना करके बने रहिएगा। पूर्णांक 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को क्वेश्चन का आंसर को समझाते हैं, आंसर उसका बताते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें 20 अंक के 20 MCQ दिए जाएंगे, यानी कि 20 अंक के 20 MCQ दिए जाएंगे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। देखिए, आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट कर लो। और हाँ, दीर्घ उत्तरी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार हर साल क्वेश्चन ये पूछा जाता है और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, मैं ये बताना। तो राष्ट्रवाद का उदय हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, जर्मनी दिया गया, फ्रांस दिया गया, इटली दिया गया, ब्रिटेन दिया गया। तो इसका उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो सब इसका उदय जो हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, यानी कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी बी वाला, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया, डायूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, यानी कि किसको माना था, तो जोसेफ मिस्त्री को माना था, यानी कि हमारा कौन सा द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी है, यानी कि किसने रखी थी, हमें यह बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये रिचर्ड क्या अर्क राइट, यानी कि हमारा यही तीसरा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर जो हमारा 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को जूम करके भी दिखा रहे हैं, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे तरीके से ताकि दिखाई दे। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया, 28 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण का था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था, हमें ये बताना है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कीमतों का गिरना, यानी कि कीमतों का गिरना, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो ये कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा राइट हो जाएगा, बाइबिल, यानी कि डी वाला यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बाइबिल यही पुस्तक छापी थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, यानी कि कौन करता है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि हमारा यही आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि 7वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं, यानी कि कौन सा जो लक्षण है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण जो होता है यही नहीं संबंधित है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, यानी कि बढ़ावा देने का कारण कौन नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैविक बनावट, यानी कि ये हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब,
जब क्या होती हैं तो हमें ये बताना, तो इसका जो राइट हो जब कुछ ही धर्मों की प्रधानता दी जाए तब, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दा वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, यानी कि संघ सूची का विषय कौन नहीं है, मैं ये बताना। 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी आप लोग को बता रहे हैं सभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी में से आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 10 वाला का जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूची का संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शिक्षा है, यानी कि जो हमारा यही एजुकेशन वाला नहीं है, यानी कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई है। 11 वाला का सही आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी कि बा वाला। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सुमेलित करते हुए हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर भी बता देते। देखिए 12 वाला का जो सही आंसर होगा इसको पहले सुमेलित कर लेना, फिर विकल्प में जो सही होगा उसको बताना, ठीक है। तो देखिए 12 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा पता है आपको। देखिए आप लोग को सर्वप्रथम चलिए आप लोग को इसको सुमेलित करके दिखा देते हैं। देखिए पहला देखिए भाखड़ा जो नंगल है ये कहाँ किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलुज पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सतलुज पर स्थित है। और जो हीराकुंड है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये जो हीराकुंड है ये महानदी पर स्थित है। किस पर, महानदी पर स्थित है, इस पर आ जाएगा। फिर और जो सरदार सरोवर बांध है, सरोवर जो बांध है ये किस पर स्थित है, तो ये जो हमारा कौन सा स्थित हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये नर्मदा पर स्थित है। और ये वाला टिहरी जो हो जाएगा भागीरथी, यानी कि इस कंडीशन में हमारा ये कौन सा ऑप्शन दिखा है, यानी कि पहले का तीसरा वाला और ये वाला, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बाबू, ये वाला भी सा वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में क्रियात्मक क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि क्रियाकलाप क्या नहीं है हमें ये बताना है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा क्रियाकलाप नहीं है हमें ये बताना। 13 वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है यही नहीं है, यानी कि बा वाला ऑप्शन सॉरी खा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, यही बा वाला ही ऑप्शन राइट होगा, आ और गा दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ और गा दोनों हो जाएगा, यही बा वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा बी वाला ही होगा, ये वाला टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 14 वाला क्वेश्चन दिया है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि किस वर्ग के वर्गीकृत किया जाता है मैं ये बताना। तो 14 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा उद्यम के स्वामित्व पर, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, भूत क्षरण से आप क्या तात्पर्य है, यानी कि भूत क्षरण से आप लोगों का क्या तात्पर्य है मैं ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जात में नहीं आते हैं, यानी कि किस जात में नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 वाला का सही आंसर, ये सामान्य जात में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सामान्य जात में नहीं आते, खतरनाक जात में आते हैं। ठीक है बाबू, फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यानी कि अवरोधकों यानी कि रुकावटों का लक्षण नहीं है जो व्यापार होती है हमें यह बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो 17 वाला का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, WTO, जो WTO होता है विश्व व्यापार संगठन का व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यानी कि कौन सा होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 वाला का सही आंसर हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना, यही हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा 19 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं, यानी कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही नहीं है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 20 वाला दिया गया है, सभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे बाबू सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और एक एक क्वेश्चन का गारंटी लिए हैं, आप लोगों से एक वादा कर रहे हैं कि आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन का को भी नहीं छोड़ेंगे, अथवा करके भी जो क्वेश्चन दिया गया उसको आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया
कि वैश्वीकरण के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश वृद्धि हुई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। और फिर क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और उपयुक्त सभी यानी कि डी वाला ही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू देखिए आप लोगों को यहाँ पर 20 नंबर हुआ ना कंप्लीट, 20 नंबर यहाँ से आप लोगों को बता दिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कोई बात नहीं। चलिए आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए 50 अंक के आप लोगों को ये वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, जिसमें से पहला जो दिया गया वर्णनात्मक प्रश्न पहला देख सेम इसी प्रकार से भी उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी में से, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का पैटर्न रहेगा और इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा, आंसर एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक, अथवा वाला का भी आंसर बता देंगे और सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना हमें। तो यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न पहला और इसमें देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को जूम कर रहे हैं 4 नंबर, देखिए आप लोग 4 नंबर देख लीजिए इसका और जूम करके आप लोग को क्वेश्चन का समझाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है पहला कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। आप लोगों को कितने नंबर का दिया गया है, देख सकते हैं 4 नंबर का दिया गया। तो 4 नंबर यानी कि 2 इसका जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि बाद होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना हमें ये बताना। तो चलिए बाबू, और इसका आंसर आप लोग को इसको नहीं दिखाएंगे, पहले यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है अथवा में करके दिया गया है। क्या दिया गया है कि अथवा, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी अथवा करके दिया जाएगा, ठीक। फिर देखिए 1928 से जो अगला क्वेश्चन है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को व्याख्या कीजिए। 4 नंबर इसके लिए भी नंबर दिया गया। तो सर्वप्रथम आप लोगों को चलिए पहला आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं यानी बता देते हैं, इसके नीचे ही जस्ट आप लोगों को आंसर स्क्रीन पर दिखाएंगे एंड आप लोग इसको समझाएंगे भी, ठीक। यही नहीं है कि दिखा देंगे वैसे आप लोग को, ऐसे नहीं, आप लोग को समझाएंगे भी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को टाइपिंग करके एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ढूंढ करके लाए हैं और आप लोग को ये बहुत ही मेहनत से बना है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, आप लोग इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास बाबू शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला पूछा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो चलिए 2 कारण आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे जस्ट ही हमारा इसी प्रकार से बाबू आप लोगों को भी आंसर उसमें लिखना होगा। देखिए अगर खंड बा रहेगा तो खंड बा डाल दीजिएगा, अगर खंड खा रहेगा तो खंड खा डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालिएगा, पहला है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक बाद 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई और इस मंदी के कारण कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह चौपट हो गई और इसका सबसे बुरा असर अमेरिका को देखने को मिला। और हालांकि भारत भी इस मंदी से बच नहीं सका और भारत में भी 50% तक गेहूं की कीमत में गिरावट देखने को मिली और इस बात से यह पता लगाया जा सकता है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि 1929 से 1923 के बीच लगभग 40,000 यानी कि यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और छोटी बड़ी यानी कि छोटी बड़ी क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं और क्या है कि 1,10,000 कंपनियां यानी कि 1,10,000 कंपनियां पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। और फिर इस मंदी के कारण भी निम्न थे, यहाँ पर देखिए कारण भी पूछा गया है, निम्न थे कौन कौन थे। पहला देखिए क्या है, कृषि क्षेत्र, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखेगा बाबू उसमें कॉपी में, ठीक है, जिस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक। देखिए कृषि क्षेत्र में पहला कारण है कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, परंतु इससे कीमत और गिरने लगी और इस प्रकार खरीदारों को भाव में कृषि उपज में भी पड़ी सड़ने लगी यानी कि पड़ी सड़ने लगी। और जो दूसरा कारण है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और 1930 तक उसका इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ही ना रहा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा बाबू कंप्लीट। और अथवा वाला भी क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ पर है, अथवा वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर देख सकते हैं।
तो वाला क्वेश्चन पूछेगा 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को पड़ने वाली दो प्रभावों को व्याख्या कीजिए। देखिए बाबू, आप लोग को एक आंसर दिखा दिया है तो उसका आंसर भी बताएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग मन करेगा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग को अथवा वाला हम बता दे रहे हैं बाबू, अथवा वाला क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग को स्क्रीन पर दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। और जो मतलब दिखा देंगे उसका आंसर समझ लीजिए बताया ही जा रहा है, लेकिन आप लोग को अगर उसका आंसर बताएंगे तो बाबू वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग को कम समय में हम अधिक बताना हम हर बार हमेशा सोचते हैं, लेकिन आप लोग इसका देख लीजिए। यहाँ पर ये हमारा अथवा वाला हो जाएगा। यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा और फिर देखिए, फिर यहाँ से एक स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर ये वाला हमारा हो जाएगा 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता 4 नंबर आने से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके बाबू दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीतिक एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसका व्याख्या करना है। तो बाबू सर्वप्रथम आप लोग को पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि जो ऊपर वाला दूसरा दिया गया है क्या कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि की करना है हमें। तो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसका वाला भी आंसर बता देते। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है, तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालिएगा। इसमें क्या लिखना है, देखिए सत्ता की साझेदारी का अर्थ कि शासन में समान प्रतिनिधि देने वाले विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना होता है। और फिर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें संस्कृति और भाषा के भेदभाव के बिना सभी क्या होते हैं, सभी को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। और सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, यानी कि जरूरी इसलिए है कि क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेशों कम हो जाता है, यानी कि आशंका या आदेशों कम हो जाता है। और अगर सत्ता में एक ही समाज दल रहे हो तो हो सकता है कि वह संस्कृत भाषा आदि को बढ़ावा देने के चक्कर में इसे अन्य लोगों को थोप दें, और जिस कारण सामाजिक समूहों के बीच टकराव बढ़ जा सकता है, और इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला 4 नंबर बाबू कंप्लीट होगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है ना, यानी कि वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीतिक और राजनीतिक में जात कथन की व्याख्या करना। 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, इसको आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट मार करके इसको याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक, ये वाला देखिए आप लोग अथवा वाला यहाँ इसी प्रकार से उसमें भी लिखिएगा, जो समझ में आएगा लिख लीजिएगा, जो आसान है। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया कंप्लीट आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये वाला देख लो। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है और इसके कोई 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके बीच में पूछा गया कि परिवहन तथा संचार साधन किसी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए सर्वप्रथम तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालिएगा। इसमें क्या लिखिएगा, देखिए इसमें क्या लिखना है कि जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत घटक हैं। और आज इस आधुनिक युग में कोई देश बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास की कल्पना तक भी नहीं कर सकता है। और आज हर एक देश इस कोशिश में लगा है कि वह पूर्ण रूप से ऊर्जा संपन्न देश बन सके। अगर हम बिजली की बात करें तो हम सब देख सकते हैं कि आज कूलर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए, यहाँ तक कि वाहनों को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास बिजली ना होती तो ये सब चीज़ें संभव ना होती। वहीं अगर देश में पेट्रोलियम की कमी हो जाए तो देश में लगभग महामंदी तक आ सकती है। अतः आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर देखो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जो अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया उसको वाला भी समझ लो। देखो क्या दिएगा, परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश में जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। 2 कारण लिखना है, यानी कि 2 कारण से पुष्टि करना अथवा वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर वाला भी आप लोग देख लो बाबू, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। देखिए
स्क्रीन पर यहाँ से लेकर के आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये इतना ही आंसर है, 4 नंबर हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो मार करके आप लोग, वीडियो रोक करके आप लोग स्टॉप करके इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन दिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार की प्रबंधन करती है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। और ये आप लोग को कितना नंबर दिया गया, 4 नंबर इसके लिए दिया गया। और अथवा करके बीच में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, और यहाँ पर 4 नंबर इसमें भी दिया गया। तो आप लोगों को चलिए सर्वप्रथम पहला वाला क्वेश्चन बताते हैं, यानी कि चौथा वाला क्वेश्चन का चौथा वाला बताते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा चौथा दिया गया, इसमें प्रबंधक बताते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या करती है। देखिए, कम करने के लिए निम्न प्रबंधन करती है। पहला जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती है, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो। ये पहला हो जाएगा प्रबंधन। दूसरा जो प्रबंधन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन जगहों पर कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें आसानी से अपने उत्पादन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हो। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जो होगा क्या होगा, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदती हैं, और जिससे कि उसे कम लागत की कच्चा माल प्राप्त हो सके। ये तीसरा हो जाएगा प्रबंधन। और जो चौथा होगा हमारा क्या होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ते श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं, और क्योंकि वह उत्पादन की लागत कम कर सके। तो ये वाला हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का हो जाएगा। और इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला भी आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको वाला भी आप लोग समझ लीजिए, ये वाला हो जाएगा। और अच्छे 2 कारण लक्षण लिखना हो तो 2 लक्षण भी हो जाएगा कंप्लीट, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न हमारा यहाँ से 2 स्टार्ट होता है, जिसमें से उत्तर हमें वो 150 शब्दों में देना है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। बाबू घबराइएगा मत, इसका आंसर भी हम बता रहे हैं, गारंटी स्टार्टिंग में ही ली है, तो यहाँ पर भी आंसर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बड़ा है तो डर जाएंगे, डरना नहीं है बाबू, उसको सामना करेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, 5वां वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। और इसमें देखो ये एक क्वेश्चन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 कारण को लिखिए, ये 2 क्वेश्चन होगा। फिर इससे उन्होंने क्या स्थगित क्यों कर दिया, यानी कि इसको स्थगित यानी कि वापस क्यों ले लिया, ये हमें बताना है। 3 क्वेश्चन पूछा गया, जिसके लिए हमें 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 6 नंबर टोटल मिलेगा। और इसमें अथवा करके भी दिया गया है। देखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का क्या करना है, उल्लेख कीजिए। 6 नंबर इसके लिए भी दिया गया। तो चलिए सर्वप्रथम पहला वाला बताते हैं आप लोगों को, 5वें वाला क्वेश्चन का। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न इसी प्रकार से 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 5वां हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें है कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में रखा, और जिसके अंतर्गत उन्होंने सभी भारतवासियों से विनती की कि वे अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें, और अंग्रेजी विद्यालय और विश्वविद्यालयों को शिक्षा ग्रहण न करें, और काउंसिलिंग तथा स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता को त्याग दें, और विदेशी वस्तुओं एवं न्यायालयों का बहिष्कार करें। और गांधी जी ने इस असहयोग कार्यक्रम को कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया। तो ये वाला हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसमें देखिए क्या अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कारण थे, यानी कि कई कारण थे, निम्न कारण थे। ये वाला लिखते हैं, रॉलेट एक्ट पहला था, जो कि देखिए पहला हेडिंग हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो इसमें लिखिएगा कि मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया यह एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके, और इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये प्रथम हो जाएगा, यानी कि ये पहला कारण हो जाएगा। जो दूसरा हो जाएगा, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़ा था, ये वाला भी देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई रक्षा व्यय में, यानी कि रक्षा जो खर्च हुई थी, भारी वृद्धि के कारण ब्रिटिश सरकार ने करों आदि में वृद्धि की, यानी कि जो टैक्स लेती थी वो उसमें वृद्धि बढ़ा
बढ़ा दी, ठीक, टैक्स बढ़ा दी, जिसके कारण चीज़ों की कीमतें दोगुनी बढ़ गई और बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ा। और यह भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की शुरुआत का एक बड़ा कारण था। ये वाला हो जाएगा। फिर असहयोग आंदोलन स्थापित करने का कारण क्या था, ये वाला भी जान लो बाबू, 4 लाइन का 5 लाइन का होगा, ठीक है, इसको वाला भी जान लो, ठीक। देखो क्या, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग के सहारे असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था, ये लोग आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में 1922 ईस्वी में, ठीक। देखो चौरी चौरा कांड के कारण व्यापक हिंसा सामने आई और इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने, यानी कि क्या, कष्टदायक होकर के, यानी कि झुक करके गांधी जी ने वो 12 फरवरी 1922 को बारदौली, यानी कि बारदौली में कांग्रेस समिति में बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया ना। तो ये वाला हमारा 6 नंबर कंप्लीट होगा। और अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लो बाबू, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, या 5वें का अथवा वाला है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर मार करके या वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं एंड याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर ये वाला, फिर हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हमें 4 कार्यों का उल्लेख करना है। इसके लिए अभी हमें कितना नंबर दिया है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर इसके लिए दिया गया और एक कार्य का एक नंबर दिया गया, यानी कि 6 नंबर टोटल दिया गया है। और आप लोगों को अथवा करके भी इसमें पूछा गया, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर इसके लिए भी क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोग को पहला आंसर बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी में लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 हो जाएगा। इसमें क्या लिखिएगा, देखिए आप लोग को, चलिए ये वाला आंसर भी बता देते हैं। तो देखिए ये वाला भी आप लोग देखिए, यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो 5वें वाला जो दिया गया है इसको आप लोग बाबू देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा, और या कॉपी में भी मन करेगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला हो जाएगा। और अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लो, यहाँ से दिया गया अथवा वाला क्वेश्चन। देखो बाबू वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को हम समझ रहे हैं कि मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को कम समय में अधिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर चौथा वाला भी आप लोग यही आंसर है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वां वाला क्या दिया गया है, कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन के भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को वर्णन कीजिए। इसके लिए भी 6 नंबर दिया गया है। इसमें अथवा करके भी दिया गया है, कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 का उल्लेख करना है, इसके लिए 6 नंबर दिया गया है। तो चलिए ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम मृदा अपरदन वाला बता देते हैं, 6 नंबर कंप्लीट कर देते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 6 वाला दिया गया है। इसमें क्या लिखना है, देखिए भूमि की, इसमें आंसर लिखिएगा 7वां वाला जो हमारा दिया गया आंसर, देखिए कि भूमि की ऊपरी सतह को अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफ़ी अधिक मात्रा में मृदा अपरदन करते हैं। हालांकि तेज बहने वाली पौने भी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाती है, अतः तेज बहने वाले पौने भी मृदा अपरदन का एक कारण है। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य कार्यों को हेतु मिट्टी के छोटे और बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण भी काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये वाला हो जाएगा। मृदा अपरदन के जो प्रभाव 2 निम्न है, देखिए पढ़ने वाले 2 प्रभाव निम्न है, देखिए निम्नलिखित है। पहला जो है, मृदा अपरदन के कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और अंततः कृषि करने योग्य नहीं रह जाती, यानी कि बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, बंजर। जाहिर सी बात है, आसान शब्दों में क्या है, बंजर हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है, मृदा अपरदन यानी कि वायु के कारण से धूल का कण हवा में विलीन हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण हो जाता है। देखिए वायु प्रदूषण हो जाता है, यानी कि एयर इन्वायरमेंट हो जाता है। ये वाला हो जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण पोल्यूशन हो जाएगा, सॉरी एयर पोल्यूशन हो जाएगा। जब हवाएं चलती हैं तो व्यापक प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये वाला 2 कारण हो जाएगा। 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके याद कर
लीजिएगा। देखिए यहाँ तक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है यहाँ पर आंसर, ये वाला भी इसका 7वें का 8वां वाला है, तो ये वाला 8वां वाला है, तो ये वाला भी देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। 6 नंबर इसके लिए दिया गया है और इसमें अथवा करके भी दिया गया। क्या दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख आयों का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रमुख आयों का हमें वर्णन करके बताना है। तो चलिए आप लोगों का इसका आंसर सर्वप्रथम पहला वाला आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 8वें का जो पहला वाला हो जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिएगा बाबू, इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट वाले दिया गया है, तो ये वाला आंसर हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और 8वें का जो आप लोगों को क्या दिया गया, 8वां वाला दिया गया, उसका आंसर भी यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ से आप लोग को स्टार्ट हो गया बाबू, ये भी 10 नंबर अभी कंप्लीट कर लो। हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि कंप्लीट कराएंगे और आप लोग को कंप्लीट जरूर करा देंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर यानी कि इंडिया के मैप पे भरना है और इस चिन्ह द्वारा बताना है, यानी कि यहाँ पर हैशटैग वाला चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो यहाँ पर देखो कि द्वारा नाम सहित दर्शाइए और नाम व अंकित सही, यानी कि हाफ नंबर, यानी कि 1/2, यानी कि टोटल 1 नंबर रहेगा। अगर सही दर्शा देंगे और नाम लिख देंगे तो 1 ही नंबर रहेगा। तो ये 9वां वाला है। देखिए तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वह स्थान कहाँ है, पंजाब में है, अमृतसर में है। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए पंजाब कहाँ पर है, तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर एक गलती हुई है, क्या हुई है, यहाँ पर 9 वाला रहेगा, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या का 29 टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, 9 वाला हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मैप पे क्या दर्शा देना है, यहाँ पर आप लोग को पंजाब दर्शा देना है, इसी मैप के यहाँ पर देखिए आप लोग को दर्शा देना है, ये अमृतसर हो जाएगा पंजाब वाला। पहला वाला 1 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना बाबू। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन क्या किया कि कहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था, इसके लिए भी 1 नंबर दिया गया। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था, तो दांडी में तोड़ा था, ये गुजरात के पास है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो गुजरात के पास आप लोग दर्शा दीजिएगा, ये वाला भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती के किसानों के लिए आंदोलन किया गया था, तो वह स्थान क्या था, चंपारण था, चंपारण था, यहाँ ये चंपारण वाला भी दर्शा दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा 1 नंबर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि सूती क्या दिया गया, देखो कि सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, तो कहाँ सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पर हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गुजरात के पास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि दिसंबर क्या दिया गया, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। हम यहाँ पर सॉरी ये वाला दूसरा वाला यहाँ पर, हाँ वही वाला है, अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, हमें ये बताना है कहाँ पर हुआ था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था, यही हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो इसके नीचे क्या दिया गया है, केवल दृष्टिबाधित यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए है, परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। तो ये बाबू आप लोगों से मतलब नहीं है, यानी कि ये जो अंधे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो अंधे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होते हैं। तो बाबू ये आप लोग से मतलब नहीं, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला भी आसान वही सेम रहता है, इसमें मैप में सेम नहीं भरना होता, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर उधर कंप्लीट होना और 5 नंबर इधर भी कंप्लीट कर लो बाबू। अभी देखो निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र के दर्शाइए, यानी कि भारत के मानचित्र पर दर्शाना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिएगा, पश्चिम बंगाल एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाइए, 1 नंबर इसके लिए दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल को दर्शा देंगे, देखिए पश्चिम बंगाल वाला भी आप लोगों को दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग दर्शा दीजिएगा पश्चिम बंगाल वाला, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है इसमें, अगला क्वेश्चन भी देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो थोड़ा जूम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, नंबर तो आप लोग जो जानते ही होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो नर्मदा नदी का बांध कहाँ पर दर्शा दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सरोवर देखिए सरदार सरोवर बांध है, यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारा जो तीसरा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की एक नदी का नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश की एक नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है बाबू, महानदी है,
यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, उत्तर प्रदेश की एक नदी जो है क्या है, महानदी दर्शा दीजिएगा या गंगा नदी दर्शा दीजिएगा, कोई नदी हो जाएगा, या यमुना दर्शा दीजिएगा, कोई नदी हो जाएगा। यहाँ पर महानदी ही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, महानदी नहीं, यहाँ पर दूसरा कोई दर्शा दीजिए तो ये वाला स्वयं से कर लीजिएगा। आप लोग कोई भी नाम लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। नहीं बाबू, यहाँ पर देखो ये दूसरा वाला, ये दृष्टि बाधित वाला आप लोग को क्वेश्चन कन्फ्यूज कर बता दिए, लेकिन यहाँ पर देखो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया, महानदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। महानदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो देखो इस चिन्ह द्वारा यहाँ पर दर्शा दीजिएगा इसी सेम प्रकार से। ये छत्तीसगढ़ में है महानदी। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के एक कोयला क्षेत्र, यानी कि ये वृत्ताकार चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इसके लिए भी 1 नंबर दिया गया। तो चौथा वाला क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया झरिया है, क्या है, इसका नाम झरिया है। यहाँ पर भी आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10 वाला, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का इस चिन्ह द्वारा, यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको वाला भी 5वें वाले का भी आप लोग को बता देते हैं। 5वां वाला देखिए विशाखापट्टनम हो जाएगा, यानी कि जो ये बंदरगाह है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो हमारा देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया। मैप वाला भी कार्य हमारा वेल कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर दृष्टि बाधित वाला क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोगों से मतलब नहीं है। तो ये वाला देखिए आप लोगों का बाबू 70 में 70 कहे थे ना, आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे, तो 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके और मॉडल पेपर का संपूर्ण हल के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर देख सकें। ठीक, चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बाबू भूलना मत, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।